हेलो फ्रेंड्स। पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की के पार्ट 2 में यानी सेशन नंबर 2 में आपका स्वागत है। अभी हम शुरुआत में सिर्फ बेस बिल्डिंग कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं उन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट के लिए जरूरी है जानना। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे लॉट साइज। एग्जैक्टली लॉट साइज क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये बेसिक चीजें एफएनओ के बारे में समझते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे लॉट साइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉट? लॉट का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कैश मार्केट में आप एक शेयर खरीद सकते हो, फ्यूचर्स या ऑप्शंस मार्केट में आप मिनिमम एक लॉट खरीद सकते हो। इसको आप ऐसे समझिए, अगर कैश मार्केट में आपको आधा शेयर खरीदना है, 1/3 शेयर खरीदना है, 1/10 शेयर खरीदना है, क्या आप ऐसा खरीद सकते हैं? नहीं ना। कम से कम आपको एक शेयर खरीदना होगा। उसी तरीके से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में भी आपको एक लॉट खरीदना होता है, और 1 लॉट इज इक्वल टू मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा होना जरूरी है। आप 1 या 2 या 5 या 10 शेयर के बराबर की कैपिटल से यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो आखिर ये होता कैसे है? एक लॉट इज इक्वल टू सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर बाइंग। अगर मान लीजिए आप एसीसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, टाटा मोटर्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, या रिलायंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, तो रिलायंस का इस टाइम पर कोई शेयर प्राइस होगा, ठीक है, मोर और लेस ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस पर रिलायंस ट्रेड हो रहा होगा। अब आपको खरीदना है एक लॉट, यानी कम से कम 7 लाख से 9 लाख रुपए तक का वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है एज ऑन डेट, जो कि सब्जेक्ट टू रिवीजन है। एनएससी और बीएससी इसको समय समय पर रिवाइज करते रहते हैं। अभी कुछ साल पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट की साइज अप्रोक्सीमेट वर्कआउट होती थी करीब करीब कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि मार्केट कैप भी बढ़ गया है, शेयर के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, हमारा एनएससी और बीएससी भी विस्तार हो रहा है। इसी वजह से फ्रेंड्स ये रिविजन्स भी होते हैं। यानी अगर आपको एक लॉट खरीदना है रिलायंस का, तो 1 लॉट ऑफ रिलायंस रिप्रेजेंट करेगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स जो करीब करीब 7 लाख या 9 लाख के बीच में आ जाएंगे। अब एग्जैक्टली वो कैसे होता है, इसके लिए ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ एनएससी की साइट पर, मैं सामने आपके शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये एनएससी का वेब पेज, और आप देख सकते हो ये क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेरिवेटिव का सेगमेंट, जिसमें आप देखिए इंडिविजुअल सिक्योरिटीज F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो नीचे आपको दिखाई देगा कॉन्ट्रैक्ट का साइज, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं डाउनलोड करूं, यहां से डाउनलोडेबल होती है ये फाइल, और मैंने इसको कर दिया डाउनलोड, और CSV फाइल जैसे ही डाउनलोड हुई मैंने आपके सामने शेयर कर दी एनएससी से डाउनलोडेड CSV फाइल, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है ऐसे। आप क्या देख रहे हो फ्रेंड्स? शुरू में लिखा है अंडरलाइन, फिर उसके बाद सिंबल लिखा है, उसके बाद 24 जनवरी, 24 फरवरी, 24 मार्च, ठीक है। और उसके बाद सारा कुछ खाली है, जून, सितंबर, दिसंबर, जून, आगे के डेट्स खाली हैं। यानी कि एज ऑन डेट, आज की डेट में एनएससी ने जनवरी, फरवरी और मार्च तक लागू होने वाले लॉट साइजेस उन स्टॉक्स के और इंडेक्स के आपके सामने दे दिए हैं। ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स की ट्रेडिंग क्या होती है, ये सभी चीजें हम इस पूरी सीरीज में समय समय पर समझेंगे। फिलहाल आप उस चीज पे गौर कीजिए जो मैं आपको समझा रही हूँ। हो सकता है सुनते सुनते आपके दिमाग में नए नए सवाल आए, एग्जैक्टली ये मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, ये सब यहाँ पर क्यों लिखा है? ये यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं जो ग्रेजुअली फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम जैसे रिलायंस की बात कर रहे थे, हम इसको स्क्रॉल डाउन करें। बेसिकली यहाँ क्या लिखा है? लॉट साइज, ठीक है। ये लॉट साइज का क्या मतलब है भाई? आरती इंडस्ट्री का
एक लॉट 1000 शेयर के बराबर है, वहीं एबीबी का एक लॉट 125 शेयर के बराबर है, एबॉट इंडिया का एक लॉट 40 शेयर के बराबर है, और हमारा दिग्गज रिलायंस को भी अगर हम नीचे ढूंढ ले, कहाँ मिला रिलायंस, रिलायंस रिलायंस, ये आ गया आपके पास फ्रेंड्स 118वें नंबर पे रिलायंस, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया आपकी समझ के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 250 शेयर कम से कम आपको ट्रैक करने पड़ेंगे अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, एक शेयर नहीं। चलो, एक चीज तो ये हुई, यानी एक लॉट इज इक्वल टू एटलीस्ट 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस। अब मैं जरा नेट पर जाकर देख लेती हूँ रिलायंस का सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस क्या है, जरा देख लीजिए, आप लोग भी चेक कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ। करंट मार्केट प्राइस इस समय कितना है रिलायंस का? तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये है 2600, 2600 रुपए का एक शेयर बनता है रिलायंस का। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय कितना आया, 6,50,000 रुपए। ठीक है, 6,50,000 रुपए का आया। आप इसी तरीके से किसी और स्टॉक का अगर आप निकालेंगे करंट मार्केट प्राइस, तो उससे भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये कितने वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को आप एक लॉट में खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोल इंडिया की बात की, चलिए कोल इंडिया भी ढूंढ लेते हैं। कोल इंडिया, इस समय कोल इंडिया का शेयर प्राइस है 388। सो मैंने कोल इंडिया के सामने लिखा 388 और यहां इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरे सामने निकल के आता है दोस्तों ये वैल्यू, कितना, 8,14,000। तो करीब करीब 6.5 से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में करीब करीब सारे कॉन्ट्रैक्ट के साइजेस होते हैं, जो कि एनएससी डिसाइड करके दे देता है। यानी अगर एक लॉट खरीदना है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रिलायंस के केस में होगी 6.5 लाख रुपए की। अगर एक लॉट खरीदना है आपको कोल इंडिया में, तो आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी वो होगी 8,14,800 रुपए। वर्सेस अगर आप कैश मार्केट में एक शेयर खरीदने जाएं कोल इंडिया का, तो आपके 2,100 रुपए लगेंगे, और रिलायंस का, सॉरी 2,100 नहीं, गलती हो गई मुझसे, 388 रुपीज लगेंगे। और रिलायंस का अगर आप शेयर खरीदने जाएंगे तो एक शेयर कैश मार्केट में 2,600 रुपए का पड़ेगा। तो पहली चीज आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि कितना पैसा तो आपको चाहिए ही अगर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट की। मैं तो यहां अभी ऑप्शंस की बात ही नहीं कर रही हूँ, ऑप्शंस क्या एक अलग ही बॉल गेम है, ऑप्शंस की कहानी ही जुदा है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स नहीं समझ में आता है तो ऑप्शंस तक हम नहीं जा पाएंगे। वन थिंग एट अ टाइम, फिलहाल हम ये बात समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समय समय पर एनएससी और बीएससी इनको रिवाइज भी करता है। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 2,600 की जगह हो जाता है 5,000 रुपए का, तो ये देखिए 12 लाख रुपए का एक लॉट साइज बन जाता है, जो कि एनएससी के अपर थ्रेशोल्ड से बहुत ऊपर निकल जाता है। तो उस केस में क्या करेगा एनएससी, अगली बार कुछ ना कुछ लॉट साइज में डिफरेंस करके उसको नीचे ले आएगा। इसी तरीके से ये लॉट साइज चेंज होते रहते हैं और एनएससी अपनी वेबसाइट पर डालता रहता है। तो आपको अंदाजा होता है कि एग्जैक्टली जब मैं एक पर्टिकुलर शेयर को का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रही हूं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लॉट साइज एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो वन साइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन दैट वन लॉट। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक लॉट खरीदते हो या आप 2 लॉट खरीदते हो या 10 लॉट खरीदते हो, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मैं कितना कैपिटल कमिट कर रही हूं। मान लीजिए रिलायंस के केस में आप 10 लॉट खरीद रहे हैं, तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे का बंदोबस्त है और उसी हिसाब से मैं काम करूंगी। तो दिस इंटू 10, ये मिल गया आपको, इतना कैपिटल चाहिए, उसी हिसाब से आप इसको बदलते जाइए।
भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लॉट्स में काम करते हैं। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी एग्जैक्टली लॉट साइज क्या है, कैसे उसे पाए, कैसे वो रिवाइज होता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अगर शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर शेयर का, तो एनएससी और बीएससी उनको रिवाइज करके आपके सामने रख देते हैं। तो आई होप पहली चीज हम बहुत ही क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में आपको समझनी चाहिए फ्रेंड, वो है फ्रेंड्स कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ओपन रहते हैं, यानी करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मान लीजिए आप जनवरी में बैठे हैं, ठीक है। जनवरी के महीने में फ्रेंड्स अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो या तो आप जनवरी के फ्यूचर्स खरीद और बेच सकते हैं, या आप फरवरी के फ्यूचर्स खरीद और बेच सकते हैं, या आप मार्च के फ्यूचर्स खरीद या बेच सकते हैं। अब आप कहोगे कि खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके लिए आपको समझना होगा लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट, जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी, उसको देखिएगा। दोबारा आओगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूं कि फ्यूचर्स को खरीद या बेच सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हम सुनेंगे जब हम एफएनओ की बात करेंगे। करंट मंथ सीरीज, सीरीज एंड होने वाली है, एक्सपायरी होने वाली है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स क्या है। देखिए, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ एनएससी और बीएससी ने डिसाइड किया हुआ है कि इस मंथ की सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट खुले रहेंगे। मान लीजिए जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, कितने सारे उसके अंदर स्टॉक्स थे, ठीक है। उन स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट इस मंथ के भी हैं, अगले मंथ के भी हैं और नेक्स्ट मंथ के भी हैं। क्या मेरे पास जनवरी में दिसंबर मंथ का कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन है? जवाब है नहीं। सिर्फ 3 सीरीज। अब ये इसके पीछे आप पूछ सकते हैं भाई ये एनएससी और बीएससी का अपना फैसला है कि फिलहाल हम इन 3 सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन रखकर काम करेंगे। हर एक सीरीज लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ कंप्लीट होती है, यानी करंट मंथ सीरीज जनवरी के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगी। फरवरी मंथ की जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट मंथ का, वो नेक्स्ट थर्सडे यानी लास्ट थर्सडे ऑफ फेब्रुअरी में खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से फार मंथ यानी आज के जनवरी में फार मंथ हुआ मार्च, ठीक है। मार्च के लास्ट थर्सडे तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यानी जो थर्सडे होता है फ्रेंड, ये होता है एक्सपायरी डेट। तो थर्सडे को एक्सपायरी का मतलब है, मान लीजिए जनवरी का लास्ट थर्सडे आ गया, 3:30 बजे इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। आपने अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो 3:30 बजे के बाद यानी नेक्स्ट फ्राइडे को, नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाई देगा। इस चीज को आप ऐसे समझे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दिखाई देगा जनवरी में, तब भी 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देंगे। यानी फ्राइडे की मॉर्निंग को जब आप देखोगे तो आपको एनएससी की साइट पर दिखाई देगा फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट और अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट। यानी पहला फ्राइडे आपके लिए लेके आएगा करंट मंथ एज फेब्रुअरी, next month as March and April as far month. At any point in time 3 कॉन्ट्रैक्ट्स तो रहेंगे ही। एक्सपायर हो गया तो क्या हुआ, फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है। इस तरीके से ये चक्र फ्रेंड्स चलता रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो डेरिवेटिव मार्केट के लिए आपको समझनी चाहिए, ये आपको समझ में आई होगी। मैंने वेबसाइट पे ले जाकर भी आपको समझा दिया एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। अब मैं आपको ये जो सीरीज है ये भी खोलकर दिखा देती। चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने फिर से आपको दिखाया एनएससी का पेज। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर एनएससी में आपने क्लिक किया,
सेगमेंट जो कि है डेरिवेटिव्स का सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, और उसमें आपने सेलेक्ट क्या किया, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन और बाकी इंडाइसेस। फिलहाल हम देख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर, सबसे ऊपर आपने क्लिक किया स्टॉक फ्यूचर। जैसे ही आपने स्टॉक फ्यूचर लिखा, नीचे आपके सामने इतना सारा डेटा निकल के आ जाता है, और लेफ्ट में देखिए बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी के फ्यूचर्स की बारे में एनएससी आपको बता रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है, अभी नहीं घबराना है, देख के डर लग सकता है, ओ माय गॉड इतना कुछ देखना है क्या। अभी जब आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी समझ बेहतर होगी, आप पढ़ा, आपके लिए सब चीजें आसान होने वाली है। फिलहाल हमने मान लीजिए इन्फोसिस पर क्लिक किया और मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, इन्फोसिस के फ्यूचर्स को देखना चाहती हूं मैं। लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, इन्फी। ठीक है, इन्फोसिस, इन्फोसिस के क्या मांग रही हूं मैं इससे, एक्टिव फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस नहीं मांग रही हूं, स्टॉक फ्यूचर्स मांग रही हूं। अब आती है बात 25 जनवरी 2024, 29 फरवरी 2024 और 28 मार्च 2024, तीन सीरीज मेरे सामने खुली हुई है। 25 जनवरी लास्ट थर्सडे इस महीने का है, 29 फरवरी लास्ट थर्सडे अगले महीने का है, और 28 मार्च लास्ट थर्सडे अगले से अगले महीने का है। उस दिन तक के ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल मेरे लिए आज की डेट में है। और फ्रेंड्स, ये कब तक रहेगा इसी तरीके से, 25 जनवरी 2024 तक इसी तरीके की परिस्थिति रहेगी। लेकिन 26 जनवरी 2024 में क्या होगा, 25 जनवरी वाला तो हट जाएगा, लेकिन अप्रैल की लास्ट, अप्रैल के थर्सडे का एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नजर आने लगेगा। 25 जनवरी है करंट मंथ की सीरीज, 29 फरवरी है नेक्स्ट मंथ की सीरीज, और 28 मार्च है फार मंथ की सीरीज। आप आज की ही डेट में फ्रेंड्स 28 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो। जो आप सेलेक्ट करेंगे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कहां से करेंगे, क्या यहीं से करेंगे, नहीं। आप फ्रेंड्स यहां से तो डेटा देख रहे हैं, एनएससी आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ऑल्दो ये सारा डेटा आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर भी होगा। यानी अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है किसी भी ब्रोकर के साथ, उसके अंदर आप लिखेंगे इन्फोसिस के फ्यूचर्स और उसके सामने आपको निकल के आएंगी ये तीन सीरीज। किसी एक सीरीज को आप टिक करेंगे और कहेंगे कि मुझे ये लॉट दे दो, एक मिनिमम लॉट। अभी आपने देखा था मेरे साथ इसी वीडियो में कि इन्फोसिस का अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो उसमें कितने शेयर्स आपको खरीदने होंगे वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये मोटी मोटी कहानी अबाउट लॉट साइजेस, अबाउट कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, अबाउट एक्सपायरी आपको समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल पर इस सीरीज में जुड़े रहिए, एक एक करके हर एक कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, कहां पर अवेलेबल है समझेंगे भी, ट्रैक भी करेंगे और अपनी समझ को मजबूत बनाएंगे टू बिकम अ प्रो ट्रेडर इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में जुड़े रहिए और प्रॉफिट पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलती हूँ।